हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे, पढ़ने में आनंद ले रहे होंगे। गर्मी की छुट्टियां भी चल रही हैं, लेकिन पढ़ाई पे आपको फोकस ही रखना है। गर्मियां तो चलती ही रहेंगी। अभी जितनी आप मेहनत कर लेंगे उतना ही आपको जनवरी फरवरी में बहुत रिलैक्स मिलेगा, और जिस कॉन्सेप्ट पे हम लोग वर्क कर रहे हैं वो आपको भूलने नहीं देगा। ये मेरा वादा है आपसे। जब भी आपको दिक्कत हो, आप एक बार कंसेप्ट को एक बार पढ़ लें, पूरी एक्सरसाइज आपकी रिन्यू हो जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2-4 सवाल की दिक्कत होगी, वो आप वेरी इजली लगा सकते हैं। ये चैप्टर जो मैट्रिक्स हम लोगों का चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो अभी बाकी है। उसमें कुछ सवाल बहुत अच्छे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में डिस्कस की पूछे जाते हैं, उनको भी देखेंगे। देखते हैं इसमें। थ्री 3.4 एक्सरसाइज आपके सिलेबस से हट चुकी है, इसलिए अब हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। 3.3 तक था और 3.4 आपके सिलेबस से डिलीट हो चुकी है। और अगर आप लोग कभी कमेंट में बताएंगे कि आपको ज़रूरत है तो उसको दोबारा कर लिया जाएगा, और बहुत सिंपली हो जाएगी। आपको केवल 2 सवाल समझने, और 2 सवाल समझते ही आपकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। केवल आपको 2 सवाल हम समझाएंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज में देखते हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चंस हैं वो सिलेबस से वो भी हट चुके हैं। यहाँ पे चैप्टर 3 और हम लिखते रहे चैप्टर 3। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिएगा। इसमें दिया हुआ है इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, गिवन दैट ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, प्रूव दैट ए बी माइनस बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेट पी इक्वल टू ए बी माइनस पी ए। और किसी को भी हमें सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो पी ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। यहाँ पे फिर प्रॉपर्टी आ जाएगी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए माइनस ए बी, माइनस कॉमन ले लीजिए, ए बी माइनस बी ए इक्वल टू माइनस बी। देखिए देयरफॉर ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी से मिलता जुलता ही है। सो दैट मैट्रिसेस बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। देखिएगा, लेट पी इक्वल टू बी डैश ए बी। फर्स्ट पार्ट में लेते हैं इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, देन पी डैश इक्वल टू बी डैश ए बी, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो इसको अपोजिट ऑर्डर में लीजिए, बी डैश ए डैश बी डबल डैश मीन्स बी डैश ए डैश बी, पुट ए डैश इक्वल टू ए, बी डैश ए बी।
जो मैट्रिक्स था वही आ गया, देखिएगा। देयरफॉर बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। इसका सेकंड पार्ट ले लीजिए। इसमें बोल रहा है कि ए डैश इसको सिमेट्रिक है इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, देयरफॉर पी डैश इक्वल टू बी डैश ए बी ट्रांसपोज, अपोजिट ऑर्डर में लीजिए, बी डैश ए डैश बी डबल डैश बी डैश ए डैश बी, पुट ए डैश इक्वल टू माइनस ए, तो हो जाएगा माइनस बी डैश ए बी इक्वल टू माइनस बी। देयरफॉर बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल माइनस ए। देखिए वो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसी पे सारे काम होते हैं, आप उनको समझ लें, आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी रिवीजन करने के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स 1 2 1 1 2 0 2 0 1 1 0 2 0 2 x इक्वल टू ओ दिया हुआ है, नल मैट्रिक्स है। मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1। सेकेंड रो में लीजिए, 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0 2 इंटू 1 2 1 इंटू 2 2 0 2 x। ये हो गया 4 2 6 2 4 0 2 x। अब इसका मल्टीप्लाई किया, 6 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इंटू एक्स 4x इज इक्वल टू, ये जो नल मैट्रिक्स है अब ये सिंगल एलिमेंट है, अब इसको सिंगल एलिमेंट में दिखा दें, कंपेयर कर देंगे तो 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 4, 4 1 जा 4, x इक्वल टू माइनस 1। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप इसको अच्छे से रखें। इस टाइप के कई और सवाल भी आपको मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम इसी का कॉपी है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग लगा चुके हैं, वेरीफाई कर चुके हैं, आप उसी तरीके से इसको करें। आप इसको नोट कर लें। इस टाइप के जो भी अदर क्वेश्चंस आपको मिले हैं किसी अदर बुक में भी आप लगा सकते हैं, RS अग्रवाल की है, RD शर्मा की है, उसमें भी देखें कई सारे सवाल हैं, आप उनको ज़रूर लगाएं, प्रैक्टिस ज़रूर करें। अभी हम आपके सामने कुछ ऐसा डिस्कशन देंगे जो कि बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी पिछला पेपर देखा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम आपसे। क्वेश्चन नंबर 10, A manufacturer produces 3 products X, Y, Z which he sell in 2 markets. Annual sales are indicated below. एक ए मैट्रिक्स ले लीजिए, 10,000 2,000 18,000 6,000
20,000, 8,000। ये आपके प्रोडक्ट्स हैं और ये मार्केट फर्स्ट है, ये मार्केट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट आप देखिए इसका। इफ़ यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड आर 2.5, 1.5, 1 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट। एक मैट्रिक्स आप ले लीजिए बी 2.5, 1.5 एंड 1। ये एक्स प्रोडक्ट की प्राइस है, ये वाई प्रोडक्ट की है, ये जेड प्रोडक्ट की है। ठीक है, ये आपका एक्स प्रोडक्ट है, ये वाई प्रोडक्ट है और ये जेड प्रोडक्ट है। देखिएगा रेवेन्यू, रेवेन्यू मीन्स इसको सेलिंग करके कितना पैसा मिल जाता है। रेवेन्यू इक्वल टू ए इंटू बी। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको हमेशा रोज़ में देखते हैं। फर्स्ट रो में ये आ गया फर्स्ट, सेकंड रो में सेकंड, थर्ड रो में थर्ड, और प्राइस तो सभी के लिए एक ही होगा, इसलिए वो हमेशा कॉलम में रहेगा आपका। मल्टीप्लाई लीजिए इसका 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000, 2.5, 1.5 एंड 1। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं इसका। ट्वेंटी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और 2 प्लेस पे डेसिमल ले लीजिए इसमें। ठीक है, प्लस 2,000 इंटू 1.5, ये आपका 3,000 हो जाएगा, और 18,000 इंटू 1 18,000 हो जाएगा। इसको ले लीजिए 6,000 इंटू 2.5 15,000 हो जाएगा, प्लस 20,000 इंटू 1.5 30,000, प्लस 8,000 इंटू 1 8,000। ऐड कर लीजिए इसको 25 3 28 28 10 38 8 46,000, और ये आपका हो जाएगा 15 और 30 45 45 8 53,000। इसका आंसर हम आपको कैलकुलेशन टैली कराए दे रहे हैं। $46,000 $53,000। ये आपका मार्केट फर्स्ट हो गया, ये मार्केट सेकंड हो गया। तो ये आंसर हो गया रेवेन्यू फ्रॉम मार्केट फर्स्ट इक्वल टू 46,000, रेवेन्यू फ्रॉम मार्केट सेकंड 53,000। ये आप नोट कर लें, तब इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। बी पार्ट है, इफ़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द एबव 3 कमोडिटीज़। तो एक सी मैट्रिक्स आप ले लीजिए। सेलिंग प्राइस इसका है 2 1 एंड 0.5 50 पैसे। ये फर्स्ट
एक्स का है, ये वाई का है, ये जेड का है। तो इसमें ये आपसे डिस्कस करा रहा है कि फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। तो पहले हम एक आइटम का प्रॉफिट निकाल ले रहे हैं, प्रॉफिट ऑन वन आइटम इक्वल टू बी माइनस सी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 2.5, 1.5 and 1 minus 2, 1.5 इक्वल टू, इधर ही ले लेते हैं इसको हम, 2.5 माइनस 2.5, 1.5 माइनस ये भी 0.5 और ये भी 0.5। Therefore, gross profit equal to A into B minus C। A की वैल्यू आप ले लीजिए 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000 into 0.5, 0.5, 0.5 इक्वल टू, मल्टीप्लाई कीजिए तो 10,000 इंटू 0.5 ये 5,000 हो जाएगा, 2,000 इंटू 0.5 1,000 प्लस 18,000 इंटू 0.5 9,000, 6,000 इंटू 0.5 3,000, 20,000 इंटू 0.5 10,000, 8,000 इंटू 0.5 4,000 इक्वल टू 9,000 1 10,000 5 15,000 and 3 10 13 13 4 17,000। तो ये आपके दो प्रॉफिट हो गए, प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट फर्स्ट 15,000 और प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट सेकंड 17,000। ये आपके आंसर हम टैली करा दे रहे हैं। 15,000 17,000 ओके है, आप इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर इसका 11 है, वो देखिएगा। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 एंड 2 4 6। ये 2 क्रॉस 3 है, ये भी 2 क्रॉस 3 है। अब यहाँ पर एक्स मैट्रिक्स आपको कंसीडर करना पड़ेगा। कंसीडर कैसे होगा, किस ऑर्डर का होगा, ये चीज़ आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। कैसे होगी डिसाइड, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट है वो इस तरीके से आएगा कि ये नंबर और इस मैट्रिक्स का ये नंबर जब कॉमन होगा तो ही ये मल्टीप्लाई होगा, एक्स इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का। तो ये 2 क्रॉस 2 2 और 2 कॉमन हो गए। जो नंबर यहाँ बचेगा और ये बचेगा वो नंबर ये होगा। तो ये नंबर ये वाला 2 आ रहा है, 200 2 क्रॉस 2। तो हियर एक्स इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। लेट x इक्वल टू ABCD। एक बार आप इसको फिर ध्यान से समझिएगा, बाकी क्वेश्चन पूरा सिंपल है।
केवल ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। जब हम प्रोडक्ट लेते हैं, जो हम लोगों ने मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में किया था, तो वहाँ देखा था कि प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा जब ये नंबर और ये नंबर सेम होगा। अब ये नंबर तो आपको मालूम था, ये नहीं मालूम था, ये नंबर तो ये वाला आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद में जो नंबर ये बचता है और ये बचता है, वही प्रोडक्ट का होता है नंबर ऑर्डर। अब यहाँ पर आपको 2 दिया हुआ है, तो ये आपको 2 लेना है, और 3 ये बचा हुआ है, वो ये 3 ये ले लेना है। इस तरीके से आप 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सपोज करेंगे। इस टाइप के कई अदर एग्जाम्पल आप RS अग्रवाल, RD शर्मा से लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको कई अदर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। देयरफॉर ABCD into 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। मल्टीप्लाई कर लीजिए। A + 4B 2A + 5B 3A + 6B। इसका मल्टीप्लाई कीजिए। C + 4D 2C + 5D 3C + 6D इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। कंपेयर corresponding elements। Therefore A + 4B equal to -7, C + 4D equal to 2, 2A + 5B equal -8, 2C + 5D equal to 4, 3A + 6B equal -9, and 3C + 6D equal to 6। ये आपके पास इक्वेशंस हैं। अब इस इक्वेशन और इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, ए भी मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, सी और डी मिल जाएगा। देखिएगा यहाँ पे A + 4B equal -7, 2A + 5B इक्वल टू -8। इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई शो कर लें, तो माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। 2 4 जा 8B, 8B - 5B, 3B इक्वल टू -14 + 8 -6B इक्वल टू -2। पुट A इक्वल टू -2 in A + 4B equal to -7, therefore A + 4 into -2 equal to -7, A - 8 equal to -7, A equal to 1। अब ये दोनों ले लीजिए, C + 4D equal to 2 and 2C + 5D इक्वल टू 4। इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई शो करके ये सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 4 जा 8D - 5D, 3D इक्वल टू 2 2 जा 4 -4 0, D इक्वल टू 0। पुट D इक्वल टू 0 इन C + 4D equal to 2, therefore C + 4 into 0 equal to 0, sorry 2 है, तो C equal to 2। therefore मैट्रिक्स X equal to A की वैल्यू 1, B की 2, C की 2, D की 0। इसका आंसर हम लोग टैली कर लेते हैं।
एक्स में 1 माइनस 2 2 0, बी की वैल्यू ये -2 है। ये -2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 2 0। ठीक है, ये आपका आंसर क्लियर है, आप इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 आपका सिलेबस से हट चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 ये सिंपल है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं खुद से ही। क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ द मैट्रिक्स ए इज़ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, देन अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी होगा और स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा तो ए इज ए जीरो मैट्रिक्स, ये इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 को समझिएगा, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए। ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन आई प्लस ए होल क्यूब -7, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर ए क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला लगाइए, आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3 आई स्क्वायर ए प्लस 3 आई ए स्क्वायर -7 है। आई क्यूब इक्वल टू आई, ए क्यूब को हम ए स्क्वायर इंटू ए लिख दे रहे हैं, 3 आई स्क्वायर की वैल्यू आई ए प्लस 3 आई ए स्क्वायर की वैल्यू ए आप रख दीजिए -7 है। तो आई प्लस ए इंटू ए, आई ए की वैल्यू ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी, -7 है। आई प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू ए प्लस 6 है, -7 है। तो आई प्लस 7 है -7 है, ये इससे कैंसिल आउट कीजिए आई। ऑप्शन इसका हो गया सी। इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज मिसलेनियस ही कंप्लीट हो जाती है। आप इसमें रिवीजन कर सकते हैं। कुछ जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं 1 2 3 ये आपके सिलेबस से हट चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हट चुका है। बाकी क्वेश्चन आप ज़रूर लगा लें। मेन क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिए हैं। बाकी जो भी मैंने ड्रॉप किए हैं वो सारे सिंपल क्वेश्चन हैं। आप पिछला जब कंप्लीट करते हुए आएंगे तो आपको ये एक्सरसाइज बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन अभी ये आप नोट कर लीजिए। अभी इसी साल पेपर में पूछा दिया था A इक्वल टू 0 1 0 0 बोर्ड एग्ज़ाम ये क्वेश्चन नंबर 1 ही था, एक सेट में था, मैंने देखा उसको और उसमें पूछा है फाइंड A पावर 2043। इतनी बड़ी पावर पूछी थी इसमें। तो सबसे पहले आप इसका ए स्क्वायर देखिए क्या बनता है। 0 1 0 0 0 1 0 0 मल्टीप्लाई कीजिए। 0 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0 0 0 0 प्लस 0 0 0। अब ये नल मैट्रिक्स हो गया ए स्क्वायर। अब आप कितनी भी पावर में जाइए इसकी, ये हमेशा नल ही आएगा। तो ए पावर 2043 इक्वल टू 0 0 0 0। आपके जो 18 क्वेश्चंस आ रहे हैं 1 मार्क्स के, वो इसी टाइप्स के छोटे छोटे कंसेप्ट पर बेस्ड होते हैं।
अगर आपको वो नहीं मालूम है तो आप पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसमें मैंने जो पेपर की कम्प्लीटली स्टडी की है, अभी जो बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर हुआ है, मैंने देखा उस चीज़ को पूरा, तो उसमें आपको ये समझ लेना चाहिए कि बिना कॉन्सेप्ट के आप पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये खूब समझ लीजिए इस चीज़ को। अगर आप केवल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, किसी से कहीं भी आप पढ़ रहे हों, स्कूल में या कोचिंग में, तो ये आप समझ लीजिए कि अगर उन्होंने केवल एक्सरसाइज करा दी कि या केवल फार्मूले बता दिए हैं तो आप पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके लिए बेसिकली आपको चलना बहुत ज़रूरी है। तो उन्हीं बेसिक्स पर हम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी बेसिक्स हैं, क्योंकि मैंने जितने भी बच्चों को पढ़ाया अभी तक बिना बेसिक के नहीं बताया कभी। सारे क्वेश्चंस को समझने के लिए पहले बेसिक डिस्कस कीजिए, चाहे उसमें 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, लेकिन बिना डिस्कशन के हम नहीं जाते उसमें, और वो बच्चे डिफीट नहीं खाते हैं करके। ये आप बात समझ लीजिए। इसमें ये बहुत आवश्यक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप थ्योरी को समझें, इसमें कंसेप्ट को समझें, क्योंकि बोर्ड ने बिल्कुल पैटर्न बदल दिया आपका। उसमें अगर आपको कंसेप्ट नहीं मालूम है, एप्लीकेशंस नहीं मालूम है, आप पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 3 घंटे आपको ऐसा लगेगा कि 3 घंटे तो 30 मिनट के बराबर हो गए और टाइम ख़त्म हो गया और पेपर आपका आधा भी नहीं हो पा रहा है। कुछ और चीज़ें हम आपको भी बता रहे हैं साथ में, अभी से माइंड में रख के चलिए कि जब भी आपको बोर्ड का पेपर सॉल्व करने को मिले, जो आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं, उसमें छोटे छोटे प्रश्नों के आंसर ओरल निकाल लीजिए। पेपर पूरा नहीं पढ़ना चाहिए कभी भी, तो जो नहीं आता है वो परेशान करता है। तो इसलिए उस 15 मिनट में उन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, और तुरंत जैसे ही आपसे कहता है स्टार्ट राइटिंग, और 18 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन जो आपको दिए हैं, वो आप तुरंत उसको 10-15 मिनट में सॉल्व कर देंगे। आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा, जो लास्ट में आपको बहुत हेल्प करेगा करके। और दूसरी मेन चीज़, इन सब चीज़ों को छोड़ दें, आप रिवीजन करने के लिए आ रहे हैं, आपने कहीं कोर्स कंप्लीट कर लिया है, आप तैयार होना चाहते हैं, आई एम रेडी फॉर बोर्ड एग्ज़ाम, तो उसका प्रोसेस ये है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर लीजिए और 3 घंटे अपने आप को दीजिए घड़ी देख करके, और उन 3 घंटों में अपने पेपर को सॉल्व कीजिए और उसको चेक कराइए या खुद कर लीजिए सॉल्यूशन से। नकल बिल्कुल मत कीजिए, कोई फार्मूला नहीं देखिए, अपने आप को सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट है ये हमारा प्रोसेस भी है। मैंने कई बच्चों को इस पर अप्लाई किया हुआ है और बहुत अच्छे रिजल्ट उसके आते हैं। तो आप सेल्फ इवेल्युएशन कीजिए कि हमने क्वेश्चन गलत किया, कौन सा सही किया, कौन सा कंसेप्ट नहीं आया, सो मैनी थिंग्स अभी और भी डिस्कशन में हम लेंगे, धीरे धीरे आते रहेंगे उन चीज़ों पे, और आप उनको समझ जाएंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हमको रेडी कैसे होना होता है। मेरे पास एक लड़की पढ़ने आती थी, तो उसका क्या था, सिस्टम की पूरा तैयारी हो चुकी थी, मैंने बोर्ड के तरीके से ही उसको पेपर सॉल्व करा दिया, लेकिन टाइम उतना ही देते थे, केवल 3 घंटे, और वो भी हम अपने सामने नहीं देते थे। कहते थे घर पे सॉल्व करो, अपनी घड़ी देख के करो, अपनी मम्मी से कह देना, पापा से कह देना, उनके सामने बैठ के करो, 3 घंटे टाइम दो, उसके बाद कॉपी अपनी बंद कर लो, वो मुझे चेक करा देना। तो उसने वही किया, और एट लास्ट क्या हुआ, जब जिस दिन उसका बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर था, उस दिन उसकी मम्मी ने कहा तुम्हें तैयारी नहीं करनी, पढ़ नहीं रही हूँ, घूम रही थी, तो ना मुझे सब तैयार है, मुझे सब मालूम है। तो वो लड़की 99 मार्क्स पे पहुँच गई थी, कहीं उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप थ्योरी पे ज़रूर ध्यान दें, कंसेप्ट पे ध्यान दें, और बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करना है ये हम आगे चल कर के फिर डिस्कस आपके साथ करेंगे। तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए, कंसेप्ट देखिए, समझिए, एक्सरसाइज लगाइए। कोई प्रॉब्लम है उसको कमेंट बॉक्स में दीजिए, मेरे से प्रॉब्लम लग रही है आप मुझको ज़रूर बता दिए। और हम इस बात को बच्चों से ज़रूर कहते हैं कि अगर मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ ज़रूर क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी। और अगर आपको मेरे साथ अच्छा लग रहा हो
मेरी बात समझ में आ रही हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आपको पूरा बोर्ड का पैटर्न जितना भी है वो हम पूरा डिस्कस कर रहे हैं और धीरे धीरे हम आ रहे हैं, और कोशिश ये आपको पूरी करेंगे कि सितंबर अक्टूबर तक हम आपका कोर्स कंप्लीट करा दें, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं, केवल थ्योरी पर बेस्ड जब हम चलते हैं तो हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। इसलिए मेरी बात को ध्यान दीजिए, समझिए, प्रयास कीजिए, जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ने का आनंद लेते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।